हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस को लाया गया था। ये ऑर्डिनेंस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड में अमेंडमेंट को लेकर के था। बेसिकली ये एमएसएमईज को एक मौका देता था कि वो जो पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी प्रोसेस है उसको सुलझा सकती है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के तहत। तो क्या है ये प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम एमएसएमईज के लिए, और ये पूरा जो अमेंडमेंट है वो क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता है और सरकार को कुछ कानून लाना होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, क्योंकि 3 सेशन होते हैं, बजट, विंटर और मॉनसून सेशन। तो तीनों अगर नहीं चल रहा होता है तो उस कंडीशन में जो है ये लाया जाता है। मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बिल को अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला है क्रेडिटर, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा। लोन देने वाला व्यक्ति या फिर संस्था जो पैसे उधार देता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। डेटर कौन कहलाता है, जो पैसे लेता है। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को पैसे दिए हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिटर कहलाएगा, और जिस कंपनी ने पैसे लिए हैं वो डेटर कहलाएगा। उसके अलावा एक और टर्म है जो कि सबसे ज्यादा खास है, इंसॉल्वेंसी। देखिए, जब कोई कंपनी या फिर व्यक्ति एक ऐसे सिचुएशन में आ जाती है जब उसके द्वारा लिए गए लोन को वो नहीं चुका सकती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंसी कहलाता है। और वो कंपनी क्या कहलाती है, इंसॉल्वेंट कहलाती है। बैंक करप्सी क्या होता है, जब कोई कंपनी लीगली ये घोषित करती है कि वो अब इस सिचुएशन में नहीं है कि उसने जो लोन लिया है उसका बिजनेस घाटा में चले गया है, वो ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि उसने जो लोन लिया है वो चुका सकती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बैंक करप्सी कहलाता है। अब देखिए, अगर किसी कंपनी ने भारी अमाउंट में लोन लिया है, या फिर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया उसने लोन लिया है और उसको वो अब नहीं चुका पा रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उस कंपनी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने जिससे लोन लिया होगा उस पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। उस कंपनी के अंतर्गत जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को ठीक करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ कुछ नियम बनाए गए हैं, आईबीसी, ठीक है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, जिसके तहत इस पूरे प्रोसेस को चलाया जाता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे उस कंपनी को फिर से उठाया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2016 से पहले क्या था कि अलग अलग नियम थे। 2016 में सरकार ने एक ऐसा नियम लाया जो कि पूरा कंबाइंड था, ठीक है, जिसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि टाइम बाउंड प्रोसेस हो, जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी से प्रोसेस हो रिलेटेड, वो टाइम बाउंड हो, एक टाइम फिक्स कर दिया जाए और उसके अंतर्गत जो है सारी चीज को सॉल्व किया जाए। साथ ही में इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी स्टेक होल्डर है, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसने कंपनी को लोन दिया है, जो आपका इन्वेस्टर है जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो सबको जो है उसके जो भी इंटरेस्ट है उसको सेव करने में हेल्प हो, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक्स में उसको भी कम किया जा सके। 2016 का ये था। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस को जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है डेटर और क्रेडिटर, यानी कि जिसने जो कंपनी है पर्टिकुलर, वो भी इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। या फिर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो डेटर है, यानी कंपनी अगर स्टार्ट नहीं कर रही है, वो कंपनी डूब गई है और वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर रही है, तो जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ होता है वही इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको तो अपना पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। और साथ ही में देखिए, जब तक वो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तब तक डेटर के ऊपर, यानी कि कंपनी के ऊपर जो लोन नहीं चुकाया हुआ होता है उसके ऊपर जो है कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं कि अभी क्या अमेंडमेंट इसमें लाया गया है। सबसे पहली बात तो जो भी इसमें अमेंडमेंट लाया गया है वो सिर्फ अभी जो ये प्री पैकेज रिजोल्यूशन है वो सिर्फ एमएसएमईज के लिए लाया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जो कॉरपोरेट सेक्टर है हमारे देश में, दूसरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इस बेनिफिट को नहीं उठा सकते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पे प्री पैक रिजोल्यूशन प्रोग्राम क्या होगा, इसके अंतर्गत जो क्रेडिटर्स होंगे, यानी कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होगा, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, जिनके पास कंपनी का शेयर होगा, जो इन्वेस्टर होंगे, वो साथ में मिल करके एक प्रोग्राम को तैयार करेंगे कि किस तरीके से डूबी हुई कंपनी को हम उठा सकते हैं। बहुत सारे इसके ऑप्शन
होंगे कि शेयर को बेच करके नए इन्वेस्टर को खोज करके, तो ये सब तरीके पे वो काम करेंगे। इनिशियली तो उन्हें एनसीएलटी से परमिशन नहीं चाहिए होगा, लेकिन बाद में जब पूरा रिजोल्यूशन प्रोग्राम जो है तैयार हो जाएगा तो उस कंडीशन में उन्हें एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से परमिशन चाहिए होगा। तो यही है यहाँ पे प्री पैकेज रिजोल्यूशन। कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए हैं। दूसरे जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके लिए ये नहीं होगा, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे एमएसएमईज जिनका जो डिफ़ॉल्ट राशि है वो 1 करोड़ रुपए है, यानी कि अगर कोई एमएसएमईज है, उन्होंने बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का और वो चुकता नहीं कर पा रही है और उनको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरना है, तो इस कंडीशन में वो प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोसेस को चूज कर सकती है। साथ ही में एक बात बताना जरूरी है कि सरकार ने यहाँ पे मार्च 25 2020 से लेकर के 1 साल तक के लिए जो है किसी भी कंपनी को इस चीज़ से मुक्त कर दिया गया था 1 साल तक के लिए कि उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है वो चलाया जाएगा। यानी कि ऐसी कोई कंपनी है जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है, तो उसके लिए 1 साल तक के लिए जो है छूट दे दिया गया था कोरोना वायरस को देखते हुए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, 90 दिनों के अंदर जो है प्री पैकेज रिजोल्यूशन के अंतर्गत जो भी रिजोल्यूशन प्लान होगा उसको सबमिट करना होगा। यहाँ पे सिर्फ सबमिट का डेट यहाँ पे 90 डेज रखा गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इस पूरे अमेंडमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।